दुनिया के लोग अगर थोड़ा सा देंगे ना तो ये पजामे की तरह केकर बता देंगे कि मेरा है, मैंने दिया है, मेरा है। पर मेरा मालिक, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा ओगढ़दानी काशी विश्वनाथ महंकाल बाबा जब देता है तो कभी कहकर नहीं बताता कि मैंने कितना दिया है। वो कभी नहीं कहता, वो तो बस दे देता है। मालूम तो हमको बाद में पड़ता है कि उसने कितना। एक पत्र में बड़ा सुंदर भाव कहा है महाराज, देखिए दिया कितना उसने। नीतू दुबे दुमका झारखंड से आई हैं। कहाँ है? खड़े होइए, माइक दीजिए। आपने लिखा है दीदी, मेरे पति को स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम हो गया था और साथ में किडनी में स्टोन भी हो गया था। डॉक्टर ऑपरेशन का बोले थे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या नाम है दीदी आपका? हेलो हेलो। हाँ जी बोलिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दीदी कहाँ से आए हुए हैं? दुमका झारखंड से। जी, क्या प्रॉब्लम हो गई थी पति को? मेरे हस्बैंड को गुरुजी स्लिप डिस्क हो गया था। 4 महीना वो बेड पे थे, चल भी नहीं पाते, उठ भी नहीं पाते थे। उसके बाद देवघर में दिखाया तो स्टोन भी निकल बोल दिया किडनी में। अब बोला कि किडनी में भी प्रॉब्लम हो गया है, दोनों किडनी में। जी। बस मैं घर आई, माँ को बताई। माँ ने बोला बस मंदिर जाओ और बेलपत्र का और चरणामृत पिला। बस बाबा मैंने वही किया। अब वो बेल जड़ी जो आप बताते हैं जी, बस वही पिलाया। अब आराम है उनको? आराम है, अब आराम है पहले से। और डॉक्टर को दिखाइएगा, धीरे धीरे स्टोन निकल गया होगा। डॉक्टर को मैंने स्टोन ले जाके दिखाई। स्टोन निकला, दिखाया उनको? हाँ, ऐसा निकला बाबा, उनका पेशाब रास्ता पूरा फूल गया। जी। डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर बोला नहीं होगा तो हॉस्पिटल जाइए। जी। तो हम बोले आप बाथरूम जाइए, हम जाप करते हैं। बस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी हमका जाप करते रहे बाबा। ऐसा निकला, वो बोले हमको पता भी नहीं चला, लगा फूल निकल गया है। बस किडनी में अब तो नहीं है ना स्टोन? बस बाबा की यही कृपा है। भी नहीं। और स्लिप डिस्क में भी आराम है? पलंग पे तो नहीं होंगे? नहीं बाबा, चल रहे फिर रहे ना? हाँ, चल बस रहे। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव महापुराण में एक बहुत सुंदर बात कही है महाराज। मान लो तुम किसी कार्य के लिए जा रहे हो, 5 बार 6 बार तुम उस कार्य के लिए होकर आ गए, या किसी से अपना पैसा लेना है और तुम उसको पास 50 बार होकर आ गए हो, भैया पैसे कब देगा? या किसी कार्य के लिए जा रहे हो, वो कार्य नहीं हो रहा, 50 बार होकर आ गए, वो काम नहीं हो रहा। शिव महापुराण कहती है लाल चंदन, कौन सा चंदन? लाल चंदन को अच्छा घिसो और घिसकर तैयार कर कर बेलपत्री के ये जो दोनों भाग हैं, दर्शन हो रहे हैं आप लोगों को? लाल चंदन घिसो और घिसकर बेलपत्री के ये दोनों भाग हैं, दोनों पत्तियां जो नीचे की हैं, इसमें उस चंदन को लगा लीजिए। अगर किसी से आपको पैसा लेना है, वो नहीं दे रहा, या कोई काम है या जॉब है या नौकरी है या उसके लिए, या कोई विद्याध्ययन का कोई कार्य है, कोई स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा, 5 बार 6 बार करके देख लिया नहीं हो रहा, तो ये दोनों पत्तियों पर लाल चंदन लगाओ। लाल चंदन लगाने का मतलब ये नहीं कि जरा सी तुम बिंदी लगा दो। लाल चंदन जो घिसा है उसको पूरी पत्तियों पर अच्छे से फेरना है, उस लाल चंदन को लगा लीजिए। और महाराज बीच की पत्ती में थोड़ा सा घृत, घृत मतलब गाय का घी, गौ माता के दूध से माखन से निर्मित उस घी को बीच की पत्ती में थोड़ा सा लगा लीजिए। और जो अशोक सुंदरी वाली जगह है, जानते हो ना आप लोग अशोक सुंदरी की जगह? आपको पहले भी कथा में कहा, समझ लीजिए। यह शिवलिंग है, ये जलाधारी पर रखा हुआ है, ये गोल जलाधारी है, यहां से पानी नीचे गिरता है, ठीक है? ऐसे ही होता ना शिवलिंग। तो शंकर भगवान का पूरा परिवार शिवलिंग के आसपास में होता है। शंकर भगवान के 13 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं शिव जी के? 13 बच्चे, पूरे 13 की 13 बच्चे। और धर्म पत्नी शिव जी की शिवलिंग के आसपास में है। जैसे ये जो गोल जलाधारी है, ये माता पार्वती जी का हस्त कमल है।
शिवलिंग रखा है, ये शंकर जी का स्वरूप है। जहां से पानी नीचे गिरता है, राइट भाग गणेश जी का स्थान, लेफ्ट भाग छह कार्तिकेय, षडानंद कार्तिकेय का स्थान। जहां शिवलिंग का जहां पानी जाता है उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, वो शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की जिसका नाम अशोक सुंदरी है, उसका स्थान है। ऊपर से बूंद बूंद पानी जो शिवलिंग पर गिर रहा है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान है, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव। ये शंकर जी की 5 बेटियां हैं जो भगवान शंकर के ऊपर पानी की एक एक बूंद गिराती हैं महाराज। तो शिव जी की जो सबसे छोटी लड़की है अशोक सुंदरी, उस अशोक सुंदरी वाली जगह पर इस बेलपत्र को प्रदोष के दिन या सोमवार के दिन आप घी वाली बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखकर, ये जो चंदन लगी हुई बेलपत्र है, इसका मुख ऐसा सीधा की सीधा रखोगे तो गणेश जी की ओर हो जाएगा, षडानंद कार्तिकेय की ओर हो जाएगा। अपनी कामना कर कर जिससे धन लेना है, पैसा लेना है या जो कार्य निकालना है वो नहीं निकल रहा, बहुत प्रयास कर लिया, अदालत में 50 बार हो जाए, काम नहीं हो रहा, तब इस बेलपत्र का प्रयोग करना, बाबा से विनती करना और विनती कर कर वापिस आ जाना। केवल 2 प्रदोष या 2 सोमवार कर लीजिए, बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण कर देगा। उस बेलपत्र का सुख प्राप्त हो जाएगा। बेलपत्र पर इतना याद रखना, जो चंदन लगा हुआ भाग है वो नीचे होना चाहिए, अशोक सुंदरी की ओर। गरत का भाग अशोक सुंदरी की ओर होना चाहिए, नीचे की ओर, नहीं तो मालूम पड़े तुम ऊपर उल्टा रख दो उसको। शिव स्मरण में यही चीज विवाह में भी कार्य आती है। जिन बेटा और बेटी का विवाह नहीं हो रहा, आज देव उठनी एकादशी है, बहुत ध्यान देना महाराज। जिन बेटा बेटी का विवाह नहीं हो रहा, 30-30 साल के हो गए, 28 साल, 40 साल, 25 साल के हो गए, विवाह नहीं हो रहा, तो आज बेलपत्री पर दोनों पत्तियों पर लाल चंदन लगाइए और बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन लगाइए। जिसका विवाह नहीं हो रहा उसके लिए का है, आज ही करना पड़ेगा, परंतु देव उठनी एकादशी के दिन आज ही का है, बस साल में एक ही बार होता है वो। नीचे की दोनों पत्ती पर लाल चंदन और बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन। महाराज पीला चंदन लगाने के बाद में जो लाल चंदन है, उस लाल चंदन से 7 बिंदी पीले चंदन वाली पत्ती पर लगवा दीजिए। जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा उससे लाल चंदन की 7 बिंदी लगवा दीजिए और लगवाकर जहां पर अशोक सुंदरी का स्थान है वहां पर उस बेलपत्री को उसका नाम और गोत्र बोलकर, जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा नाम और गोत्र बोलकर, आज रात्रि के समय पर या आज शाम के समय पर उस बेलपत्र को देव उठनी आज एकादशी के दिन भगवान शंकर की अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ा दो और बाबा से विनती कर लो, बाबा मेरा मंगल विवाह हो, ऐसा निवेदन कर लो। 3 महीने के अंदर विवाह पक्का, भगवान विवाह पक्का करा ही दे। अशोक सुंदरी वाले वो करना आज ही पड़ेगा देव उठनी एकादशी पर। बेलपत्री का प्रयोग, बस दोनों में अंतर है घृत का और पीले चंदन का। 7 बिंदी लाल चंदन की जब पीला चंदन लग जाए, 7 बिंदी लाल चंदन की उससे लगवाओ जिसका विवाह करना है। जिसका विवाह नहीं हो रहा उससे लगवाइए, वो फिर भगवान को समर्पित कर दीजिए। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया तेरा। जब दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, रोग हो, बीमारी हो, जपो। अभी वो बहन जी कर रही थी, केवल मंत्र का जाप करा। डॉक्टर बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल दूसरा हॉस्पिटल में ले जाओ, पर भगवान भी तो सामने होना चाहिए। आपका विश्वास जागृत होना चाहिए।